नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, इस वक्त ईरान के हालात ऐसे हैं कि तमाम जगह से उसे धमकियां मिल रही हैं और ऐसे में अब ईरान ने एक नया ड्रोन बनाया है। देखिए, ड्रोन बनाने में तो ईरान हमेशा से एक्सपर्ट रहा है, लेकिन अब एक ऐसा ड्रोन ईरान ने बनाया है जो दुश्मनों के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। कैसे और किस तरह से, क्या खासियत है इस ड्रोन की, बातचीत आज इसी पर होगी। मयंक मेरे साथ है। मयंक, जिस ड्रोन की बात कर रही है, हालांकि एक्सपर्टीज हमेशा से ईरान की रही है ड्रोन को लेकर, लेकिन ये जो नया ड्रोन चर्चा में है वो किस वजह से? देखिए इसकी चार वजहें। हम सीधा पॉइंट पे आएंगे। ईरान के इस ड्रोन का नाम है मोहाजिर 6। देखिए, शाहिद 149, शाहिद 136 ये वो ड्रोन थे जो हमने देखे जिससे ईरान ने बड़े हमले किए इसराइल में तबाही भी बहुत हुई उससे। अब ये जो नया ड्रोन है ईरान का मोहाजिर 6, ये ड्रोन इसलिए डेवलप किया गया है ताकि पिछली बार ईरान में तेहरान में जो हमले जिस तरह से हुए थे, अगर अगर ऐसे हमले फिर से इजराइल करता है या अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं तो ईरान का ये ड्रोन ऐसे हमलों को नाकाम करने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। बात नंबर एक, देखिए इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इसको रडार्स पर ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। देखिए, जो शाहिद 149 ड्रोन है और 136 था, ये दो ड्रोन ऐसे हैं जो बहुत पावरफुल है लेकिन ये रडार में आसानी से ट्रैक हो जाते हैं, इनको आप ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन ये जो नया ड्रोन बताया जा रहा है मोहाजिर 6, एक तो इसमें जो सिग्नल्स आते हैं वो बहुत ही कम सिग्नल रिलीज करता है, यानी कि साधारण राडार्स के लिए इसको एक तो ट्रैक करना मुश्किल है। दूसरा, इससे साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो बेहद कम होता है। ये एक साइलेंट ड्रोन है जिससे बिल्कुल आवाज़ कम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये इसको ट्रैक करना, इसको निशाना बनाना बेहद मुश्किल होगा इजराइल के लिए। बात नंबर दो। बात नंबर तीन, देखिए इसको जो कुद्स एविएशन इंडस्ट्री है उसने इसको डेवलप किया है। इसकी रेंज जो है वो 500 किलोमीटर तक की मानी जा रही है। अब देखिए, इसकी खास बात ये है कि ये ड्रोन अगर आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अटैक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप सरल शब्दों में समझें, ईरान के जितने बॉर्डर्स हैं, बताया जाता है जितनी सीमाएं हैं, उस पर इसकी जो ये ड्रोन है मोहाजिर 6, ये ड्रोन लगाए जाएंगे जो करीब 500 किलोमीटर की रेंज में, अगर दुश्मन का कोई भी F-16 प्लेन आता है, F-35 आता है, उसकी जानकारी तुरंत पहुंचा देगा IRGC के पास। और इसका इस्तेमाल दोनों तरीके से हो सकता है, ना सिर्फ सर्विलांस में बल्कि ये तुरंत मिसाइल फायर भी कर सकता है। इससे जो है तुरंत अटैक भी हो सकता है फाइटर प्लेन पे। यानी आप देखिए, पिछली बार इसको जो डेवलप करने के पीछे जो उद्देश्य है, मंशा है, वो ये है कि जो पिछली बार हमने देखा कि इजराइल के फाइटर जेट्स जिस तरह तेहरान में बमबाजी कर रहे थे और तेहरान में अलग अलग ठिकानों पर बम्बार्डमेंट हो रहा था, उनको रोकने के लिए ईरान ने जो नया डिफेंस सिस्टम अपना लगाया है उसमें बेहद मददगार साबित होगा ये ड्रोन। ये पहले से आपको अलर्ट दे देगा कि कोई प्लेन ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और उसे जरूरत पड़ने पर वहीं के वहीं मिसाइल से खत्म करने का भी काम करेगा। इसलिए ये सबसे अहम माना जा रहा है। सीमा की सुरक्षा के लिए इसे तैनात किया जाएगा। करेक्ट, मतलब एग्जैक्टली। ये अटैक करने से ज्यादा इसका रोल है डिफेंस में, मजबूत डिफेंस में। देखिए, दोनों तरह से काम हो रहे हैं ईरान में इस समय। ईरान की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो दो तरीके से काम कर रही है। एक तरफ तो ऐसे हथियार डेवलप हो रहे हैं जो सामने वाले दुश्मन पर हमला करें, जैसे कि आपने देखा ICBM बनाई जा रही है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स पे काम हो रहा है। पिछले 12 दिन के युद्ध के बाद जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से चीजें अब सामने आई और लगा कि हाँ, यहाँ पर हमारी कमी है, यहाँ पर हमें बिल्कुल। बेहतर करना है, उस पर अब काम ईरान कर रहा है। देखिए, ये ईरान में जो हम बार बार कह रहे हैं कि तेजी से काम हो रहा है, नीलू, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका से 2 B-2 बॉम्बर्स ने फ्लाई किया है। ये खबर आपको सबसे पहले हमने दी आपको कि 2 B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से उड़ान भरी है। और देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि हम जल्दी ही ईरान पर हमला कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो हम आपको अलग से अगले वीडियो में हम आपको इसकी चर्चा करेंगे। बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि ईरान में जंग की तैयारी हो रही है या जंग हो सकती है। देखिए, ये जो ड्रोन है, जहां तक इसकी बात है, इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, यानी आप दुश्मन से संबंधित हर गतिविधि पर ईरान का ये ड्रोन नजर रखेगा। इसमें सेंसर्स हैं, गाइडेड सिस्टम है, यानी इस ड्रोन को आप एक बार आपने छोड़ दिया, उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि फायर एंड फॉरगेट ड्रोन नहीं है कि आपने एक बार टारगेट करके छोड़ दिया तो वो वहीं गिरेगा। ये आप इसको गाइड
करके इससे अपनी दिशा और चेंज करवा खतरनाक सकते होते हैं, हैं। बिल्कुल। ये एडवांस्ड ड्रोन है कि आप इसको गाइडेड सिस्टम से, आप जीपीएस गाइडेड सिस्टम से आप इसकी टारगेट बदल देंगे, दिशा बदल देंगे। ऐसे ड्रोन्स जो होते हैं वो इनकी रेंज कम होती है, बट ये बहुत डेडली होते हैं, इनको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा देखिए कि इसकी जो स्पीड है, बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो इसको एक अपर हैंड देती है। जो शाहिद 149 ड्रोन है, शाहिद 136 ड्रोन है, इसकी रेंज ज़्यादा है, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं। ये कम दूरी तक ट्रैवल करेगा लेकिन बहुत तेज़ी के साथ ट्रैवल करेगा। देखिए आप अगर इजराइल का कोई प्लेन अंदर आता है, जैसे ही ईरान के करीब आएगा, तो ये रिस्पॉन्स टाइम इसका बेहद कम होगा, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये बहुत एक्यूरेट है। दूसरी इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें दोनों तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। जो इसमें वॉरहेड्स होंगे वो लाइट वेट भी हो सकते हैं और हैवी वॉरहेड भी हो सकता है। देखिए ये बड़ी चीज़ होती है, अगर किसी ड्रोन टेक्नोलॉजी में आप दोनों तरह का मिसाइल लगा पाएँ, उसमें अगर आप हल्के वॉरहेड भी लगा पा सकते हैं और भारी वॉरहेड भी लगा सकते हैं, यानी ये वो ड्रोन होगा। क्षमता इसकी इसकी क्षमता, इसकी कैपेसिटी, जो वॉरहेड कैपेसिटी है बताई जाती है कि वो बाकी ड्रोन से ज़्यादा है। यानी इसमें आप हल्के हथियार भी लगा सकते हैं और भारी हथियार भी लगा सकते हैं। खासकर अभी जो एक क्लस्टर बॉम्ब्स हमने देखा, जो ईरान की मिसाइल्स फायर हुई थी आखिरी में, जिसमें क्लस्टर बॉम्ब्स लगे हुए थे, जिन्हें गुच्छा बम भी कहते हैं, कि फटा और कई दिशा में गिरा। उसका जो नेल्स होते हैं वो कई जगह गिरते हैं, शार्प नेल्स, उससे बड़ी तबाही होती है। इस ड्रोन में भी इस तरह के आप जो है वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स का, ये इसमें फैसिलिटी है। इस लिहाज से ये बहुत एक्यूरेट है। देखिए ये ना सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकता है, उस पर तो अटैक कर ही सकता है, उसका जो प्लेन आ रहा है उसको भी रोक सकता है, सर्विलांस का भी काम करेगा ताकि किसी तरह की गतिविधि है उसको अब तक पहुंचाए। कुल मिलाकर एक हाईटेक ड्रोन है, हाईटेक ड्रोन। और सबसे बड़ी बात, ईरान की नेवी को इससे बड़ा बूस्टअप मिलेगा। देखिए इसकी खास बात यह है कि ईरान के, समझिए आप ईरान का कोई शिप है, इसकी रेंज देखिए 500 किलोमीटर है। अच्छा। इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक ये हमला कर सकता है। अब ईरान ने अपने किसी शिप पे, नेवी ने अपने किसी शिप पे इसको रख लिया, और आप उसको आप समंदर में, रेड सी में आप बीच में ले गए और वहां से आपने इसको छोड़ दिया। अब वो उस जगह से 500 किलोमीटर और आगे जाएगा। ये बड़ा एज देता है ईरान को हमला करने में, इसलिए इस ड्रोन को बेहद घातक माना जा रहा है। और एक सवाल और, चूंकि देखिए लगातार ईरान जो है वो ड्रोन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या इस वक्त जो एक कह लीजिए कि डिफेंस सिस्टम है वो सबका मजबूत है। ड्रोन में सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसको पकड़ पाना, उसको तबाह करना, लो फ्लाइंग, लो फ्लाइंग मुश्किल ऑब्जेक्ट, होता है। बिल्कुल। इसलिए ईरान अब नए दिशा में आगे न्यू बढ़ रहा है, वॉरफेयर, न्यू बिल्कुल, टेक्निक्स, एक बिल्कुल। नई तकनीक के तौर पर इसे आगे बढ़ाया कल जा हमने एक रहा है। वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि कैसे ईरान और रूस ने मिलकर अपनी मिसाइल्स में चेंजेस किए हैं ताकि पेट्रियट सिस्टम जो है उसको फेल किया जाए। और वैसे ही ये जो ड्रोन है, देखिए इसमें खास बात जो नीलू कह रही है कि क्यों नहीं पकड़ पा रहा, इसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि ये जो ड्रोन्स होते हैं ये बहुत कम अल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं और बड़ी स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं। आप मिसाइल्स देखिए, जो सिस्टम्स होते हैं, डिफेंस सिस्टम आप देखिए, चाहे आयरन डोम हो, हालांकि आयरन डोम की रेंज तो कम है, लेकिन थार्ड हो गया या पेट्रियट हो गया, ये क्या करते हैं, जो बड़ी हाई रेंज मिसाइल्स हैं इनको तो ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन आप जब कम ऊंचाई पर कोई ड्रोन तेजी से ट्रैवल कर रहा हो, इसको रोकना मुश्किल होता है। इसलिए आप देखिए जो नए युद्ध के तरीके हैं उसमें ड्रोन मिसाइल्स के बराबर ही जो है वो पावरफुल हो गए, और ईरान ने तो इसमें महारत हासिल कर ली। तो आप देखिए एक और ड्रोन ईरान ने बना लिया है। अब कितनी बड़ी चुनौती अपने दुश्मनों के लिए वो साबित करता है इस ड्रोन के जरिए, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त लगातार हालात बदल रहे हैं और इन हालात के बीच पूरी तरह से ईरान भी तैयारी में जुटा हुआ है। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल